अरे फरवा आपी आप? अरे फरवा बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? अरे क्या बताएं अम्मी आपको, ससुराल वालों ने तो नाक में दम करके रखा है। अब तो बर्दाश्त के बाहर है ये लोग। अब और सहन नहीं कर सकती। अब मैं वहाँ और नहीं रह सकती अम्मी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आ जाए आपी, आइए बैठिए तो मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। अम्मी मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। सारे दिन का तो काम है, क्या बताऊँ, इतना तो कोई नौकरानी से भी नहीं करवा सकता जितना मैं करती हूँ। सारा दिन काम काम सिर्फ काम। अरे बेटा, ये क्या बात है? कम से कम पूरी बात तो बताओ ना। क्या है अम्मी, आप तो एक ही बात के पीछे पड़ गई हैं। अभी तो मेरा मूड यूं ही खराब है और ऊपर से आप तो और हैं। भाभी चाय कितनी देर में लाओगी? एक कप चाय में कितनी देर लगती है? जी बस ला रही हूँ आपी। ये लीजिए चाय आपी। अरे भाभी ये क्या है? चाय में मलाई तक नहीं डाली आपने। आपको तो पता होना चाहिए मैं बगैर मलाई वाली चाय नहीं पीती हूँ। अरे आपी भूल गई थी, लाइए अब डाल देती हूँ। अरे बेटा पी लो ना, क्या हो गया? कभी कभी तो इंसान पी सकता है। अब रहने दीजिए, पर आइंदा से ना भूलिएगा। अम्मी घर में सब्जी नहीं है, क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसा करिए, आप नमाज पढ़ लीजिए, फिर हमें कुछ सब्जी वगैरह ला दीजिए। ठीक है मैं नमाज पढ़ लूं, जब तक तुम सोच लो क्या लाना है। ठीक है मैं बता रही हूँ ना। ऐसा है अम्मी आप पनीर ले आइएगा, भाभी पनीर बना दो। ठीक है? ठीक है आप ही बना देंगे। अरे ये क्या है भाभी, ये पास्ता कम खिचड़ी ज़्यादा लग रही है। और इसमें मसाला कितना डाल दिया है आपने, पूरे मुंह का जायका खराब कर दिया। आपने सारा मूड खराब कर दिया। अरे वो आप ही हाथ से जल्दी जल्दी में ज्यादा पड़ गया। आप कह रही थी ना भूख लग रही है, जल्दी करो, बस इसीलिए। भाभी जल्दबाजी का क्या मतलब है? कुछ जायका भी होना चाहिए था। अगर कभी कोई मनपसंद बोल दो ना तो आप बना नहीं सकती हैं ढंग से, तो आपको कुछ आता ही नहीं है। एक काम कहो वो भी नहीं कर सकती हैं। अब अम्मी पनीर लेकर आ रही हैं, अच्छा बनाइएगा ढंग का थोड़ा सा, और ग्रेवी होनी चाहिए। इतनी तेज भूख लग रही थी, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। ठीक है आप ही, अच्छा बनाऊंगी। रानिया बेटा यहाँ आओ। जी मम्मी जी। बेटा एक काम करो, सारे घर की बेडशीट बदल दो और जो पर्दे हैं इनको भी उतार दो। ये भी बहुत दिनों से धुले नहीं हैं, इन सबको भी धो दो। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी, पहले मैं सारे बेडशीट चेंज कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं पर्दे चेंज कर देती हूँ और फिर सबको धो देती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, जाओ फिर। अरे भाभी मेरे रूम की भी बेडशीट चेंज कर दो, जब से आई हूँ वही लगी है, 15 दिन हो गए हैं। अरे आप ही आ ही रही थी चेंज करने। बिना बोले कहाँ करती हैं कोई काम आप? हर काम के लिए तो आपसे बोलना पड़ता है। लाइए अब कर देती हूँ। आइए आप ही बैठिए, लगा दी बेडशीट। हाँ अब ठीक है। अरे भाभी एक कप चाय बना दीजिए, और हाँ मलाई ज़रूर डाल दिएगा। ठीक है आप ही, याद है। अरे भाभी कितनी तेज मिर्ची डाला है, इतना तेज मिर्चा कौन खाता है? बाप रे बाप। क्या है अम्मी, इनको कोई काम करना ढंग से नहीं आता है क्या? ये कौन सा तरीका है बात करने का? सही तरीके से भी तो तुम ये बात बोल सकती थी ना। फरवा तुमने बताया नहीं, तुम्हें आए हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम अचानक कैसे आ गई थी। क्या बताऊं अम्मी, ससुराल में तो सारा दिन ऑर्डर ही मिलते रहते हैं। हमको तो लगता है वो हमको बहू नहीं नौकरानी समझते हैं। हर वक्त कोई न कोई काम बताते ही रहते हैं वो लोग। फरवा तो क्या तुम यहाँ पर सिर्फ काम की वजह से रुकी हो कि तुम्हारे ससुराल वाले काम करवा रहे हैं? आपको कुछ नहीं पता अम्मी कि मेरी सास कैसी हैं। सुबह से बस बैठी रहती हैं, फिर 2-4 लोग आ जाते हैं और फिर दिन का खाना खाते ही फिर वो सो जाती हैं बस। और वो जो नंद है वो एक नंबर की कामचोर है मेरी। एक काम नहीं करती है, पानी का गिलास तक तो उठा के पीती नहीं है। बस हर वक्त भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो, और जब कुछ बना के दो तो फिर कहेंगी भाभी ये नहीं डाला, भाभी वो नहीं डाला। परेशान हो गई हूँ मैं तो, इसीलिए आ गई यहाँ पर।
اب تو मैं यहीं रहूंगी, वहां पर नहीं जाऊंगी। बस बेटा, हमको सब समझ आ गया है। सारा झगड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम का है। अम्मी, आपको क्या लगता है ये काम की लड़ाई है? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। अब मेरा बर्दाश्त के बाहर है। और तो तुमको कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है ना? अम्मी, वो मेरी सास अपनी बेटी से कोई काम बोलती ही नहीं है। वो सारा दिन सारा काम मुझसे करवाती रहती हैं। ये कर दो, वो कर दो। उनको हर वक्त काम के लिए मैं ही दिखती हूँ बस। तुम्हारी बात हो गई, अब मेरी बात भी सुन लो। मोहल्ले में जो शैला है ना, वो शादी के 3 महीने बाद अपने घर आ गई थी और अभी तक वापस नहीं गई है। यही लगा मायके में सब लोगों को ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, वही लोग परेशान करते होंगे। लेकिन असल बात क्या है वो तो अब जाके पता चली है। यही वजह थी काम की, और ना उनका शौहर लेने आया और ना वो खुद गई। और देख लो बेटा, यही हालत तुम्हारी भी हो सकती है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। देखो बेटा, इंसान के अंदर ये जो मैं होती है ना, यही उसको निकालनी पड़ती है। यही कि ये सारा काम देखो मैं करती हूँ, यही नहीं होना चाहिए। देखो तुम्हारी भाभी ने भी तो सारा घर कैसे संभाल के रखा है। सही कह रही हैं अम्मी आप। मोहल्ले वाले तो शैला में ही कमी बताते हैं। अच्छा किया अम्मी आपने जो हमको समझाया और मेरी आंखें खोल दी। देखो बेटा, घर को बसाने के लिए काम करना पड़ता है और काम को अपना मानना पड़ता है। दूसरों को समझोगी तो बोझ लगेगा, और घर को अपना समझोगी तो घर के लोग मेरे हैं, तो लोगों का काम भी मेरा है, तो उस काम को करने में कोई परेशानी नहीं होगी और सारा काम आराम और सुकून से हो जाएगा। आप ही, अगर मैं दिन भर के कामों का हिसाब लेके बैठूंगी तो अगले दिन मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। ये परिवार मेरा अपना है, ये घर मेरा अपना है, तो ये घर का काम भी मेरा अपना ही हुआ ना। देखो बेटा, तुम्हारी भाभी बहू होने के नाते अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। तुम्हारे भाई का सारा काम देखती है, तुम आई हो तो तुम्हारे भी काम देखती है, तुम्हारी भी चीज़ों को पूरा करती है, और मेरी तो सारी जिम्मेदारी इसी की है, क्योंकि इसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। और जिस दिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, उस दिन से तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। तुम उस घर की बहू हो बेटा, वो घर तुम्हारा भी है, और जब घर तुम्हारा है तो वहाँ का काम भी तुम्हारा है। और रही बात नंद की, नंद कुछ वक्त के बाद उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर की हो जाएगी। अब कोई बाहर से तीसरा तो आएगा नहीं तुम्हारा काम करने के लिए। आप ही, मम्मी जी सही कह रही हैं। जैसे हम इस घर की बहू हैं, वैसे आप उस घर की बहू हैं। जैसे मेरा यहाँ कुछ फर्ज है, वैसे वहाँ पर आपके कुछ फर्ज हैं। आप ही, घर ऐसे ही बनते हैं। आप ही, घर को बसाने के लिए हमको बहुत कुछ सहना पड़ता है और अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ता है। भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मेरे लिए कितना किया और कितना कुछ करती हैं। अब हमने खुद पर रखकर सोचा तो हमें समझ में आया, और हमने आपसे सही ढंग से बात तक नहीं करी। कोई बात नहीं आप ही, आप तो मेरी बहन हैं। मैं जानती हूँ मेरे रवैये के लिए आपको कितना बुरा लगा होगा। आप ही, आप अपने ससुराल में खुश रहिएगा, हम तो बस यही चाहते हैं। अम्मी, आप सही कह रही हैं। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अच्छी बात है बेटा, तुमको समझ में आ गई। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो के लिए एक कमेंट करिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।